हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विकास सर। मैं आपसे का नॉलेज बीम यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज का वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको फिगर्स ऑफ स्पीच टीच करने वाला हूं, जिसको अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आसानी से आप इस फिगर्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चन से 4 नंबर गेट कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जो आपका यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 में इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर होगा, उसमें फिगर्स ऑफ स्पीच से आपको 4 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसे आसानी से आप गेट कर सकते हैं। क्योंकि आपको फिगर्स ऑफ स्पीच से संबंधित उस क्वेश्चन में 3 फिगर ऑफ स्पीच दिए जाएंगे, जिसमें से केवल एक फिगर ऑफ स्पीच का आपको डिफिनेशन के साथ 2 एग्जाम्पल लिखना है और आसानी से आप 4 नंबर गेट कर सकते हैं। तो आपको केवल 7 ही फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ने हैं, जिनमें से आपको 3 फिगर्स ऑफ स्पीच दिया जाएगा और केवल एक ही फिगर्स ऑफ स्पीच का डिफिनेशन 2 एग्जाम्पल के साथ लिखना है। तो काफ़ी आसानी से आप 4 नंबर इस टॉपिक से गेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको काफ़ी सिंपल तरीके से फिगर्स ऑफ स्पीच के डिफिनेशन एग्जाम्पल के साथ शो करने वाला हूं, जिससे अगर आप अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आसानी से आप इस टॉपिक से 4 नंबर गेट कर सकते हैं। तो वीडियो को मैं स्टार्ट करूं उससे पहले आपको बताना चाहूँगा, यदि आप बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छी तरह से इंग्लिश की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल नॉलेज बीम के प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पर आपको इंग्लिश ग्रामर के या इंग्लिश बुक के सारे टॉपिक्स पर वीडियो देखने को मिल जाएंगे और आसानी से आप बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए अच्छी तरह से इंग्लिश की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए बगैर समय वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं और फिगर्स ऑफ स्पीच जो कि हमको साथ पढ़ना है, उनके डिफिनेशन को एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं और सीख लेते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिखा है फिगर्स ऑफ स्पीच, जिसे हिंदी में हम लोग अलंकार कहते हैं। तो इस वीडियो में मैं स्पेशली 7 फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में बात करने वाला हूँ, जो कि यहाँ पर मैंने नीचे लिखा हुआ है: सिमिली, मेटाफोर, पर्सनिफिकेशन, एपिस्ट्रॉफी, ऑक्सीमोरॉन, हाइपरबोली, ओनोमोटोपोइया। तो इन 7 फिगर्स ऑफ स्पीच को मैं डिफिनेशन के साथ आपको एग्जाम्पल देकर स्पष्ट करने वाला हूं, ताकि आप इन सारे फिगर्स ऑफ स्पीच के डिफिनेशन और एग्जाम्पल को अच्छे से लर्न कर लें, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में यही फिगर्स ऑफ स्पीच देखने को मिलेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं थोड़ा कि यह फिगर्स ऑफ स्पीच होता क्या है। तो फिगर्स ऑफ स्पीच, जिसे कि हिंदी में हम लोग अलंकार कहते हैं, तो अलंकारों का जो प्रयोग है वह भाव प्रकाशन की शोभा बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसका हिंदी में डिफिनेशन इस तरह से लिखा जाता है: काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो इस तरह से इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं: अ फिगर ऑफ स्पीच इज अ डिविएशन फ्रॉम द ऑर्डिनरी यूज ऑफ वर्ड्स विद अ व्यू टू इंक्रीजिंग देयर इफेक्ट। तो इस तरह से आप इंग्लिश में भी फिगर ऑफ स्पीच का डिफिनेशन लिख सकते हैं। लेकिन फिगर ऑफ स्पीच का डिफिनेशन लिखने के लिए आपको एग्जाम में नहीं आएगा, यह केवल मैं जानकारी के लिए आपको बता दे रहा हूँ। इसके बाद देखेंगे तो मैंने लिखा है अंग्रेजी में अनेक फिगर्स ऑफ स्पीच है, यानी अंग्रेजी लैंग्वेज में बहुत सारे फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, जिनमें से 7 प्रमुख फिगर्स ऑफ स्पीच इस प्रकार हैं। तो हम 7 ही फिगर्स ऑफ स्पीच को देखेंगे, क्योंकि हमारे बोर्ड एग्जाम में इन्हीं 7 फिगर्स ऑफ स्पीच में से ही हमको 3 जो फिगर ऑफ स्पीच पूछे जाएंगे वह इन्हीं में से रहेंगे। इस वजह से केवल इन्हीं 7 फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। तो पहला है सिमिली, दूसरा है मेटाफोर, तीसरा है पर्सनिफिकेशन, चौथा है एपिस्ट्रॉफी, 5वां है ऑक्सीमोरॉन, छठा है हाइपरबोली और 7वां है ओनोमोटोपोइया। इनका हिंदी अर्थ मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा। तो चलिए एक एक करके सबके बारे में हम लोग डिफिनेशन और एग्जाम्पल देखते हैं। तो सबसे पहले सिमिली, जिसे हिंदी में हम कहते हैं उपमा अलंकार। इसका डिफिनेशन है, बहुत ही अच्छे से डिफिनेशन याद कर लीजिएगा। आप हो सके तो उन्हें कॉपी पर बार बार लिख कर अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो इसका डिफिनेशन है, परिभाषा है: A simile is a comparison between 2 objects of different kinds which have at least one point in common. The words as, like or so are used for comparison. और यहाँ पर मैंने हिंदी में लिखा है उपमा अलंकार 2 भिन्न प्रकार की वस्तुओं की तुलना करता है, जिनमें कम से कम एक गुण समान हो। एज, लाइक और सो शब्दों का प्रयोग समानता व्यक्त करने के लिए होता है। तो अ सिमिली इज अ कंपेरिजन बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट, यानी उपमा अलंकार दो भिन्न प्रकार की भिन्न प्रकार के वस्तुओं के बीच तुलना है। विच हैव एटलीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन, जिनमें कम से कम एक पॉइंट, एक गुण कॉमन समान होता है। द वर्ड्स एज, लाइक और सो आर यूज फॉर कंपेरिजन, और तुलना प्रकट करने के लिए एज, लाइक अथवा सो शब्दों का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम लोग सिमिली अर्थात उपमा अलंकार का यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल मैंने एग्जाम्पल लिखा है। पहला है दिस वर्ल्ड इज लाइक अ स्टेज, यानी यह संसार एक रंगमंच की तरह है। तो देख सकते हैं लाइक शब्द आया है। इसी तरह वी वियर हर अलोंग लाइक अ पर्ल ऑन अ स्ट्रिंग, अर्थात हम लोग पालकी को साथ में इस तरह से लेकर चलते हैं या आगे बढ़ते हैं जैसे एक धागे पे लटका हुआ मोती हो। यहाँ पर हर जो है वह पालकी के लिए प्रयोग किया गया है।
इसी तरह अगला एग्जाम्पल है सी इज एज फ्रेश एज ड्यू, अर्थात वह ओस की तरह तरोताजी है। तो यह बहुत ही सिंपल है, आप पहला वाला और तीसरा वाला जो है वह याद कर सकते हैं। इसके बाद अगला जो मैंने एग्जाम्पल लिखा है आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, मैं बादल की तरह अकेला भटकने लगा। अगला एग्जाम्पल है द नाइट इज डार्क, यानी रात अंधेरी है या काली है, एज जैसे कि अ ब्लैक स्टोन, जैसे कि एक काला पत्थर, यानी रात एक काले पत्थर की तरह काला है या अंधकार में है। तो स्टूडेंट्स यह हो गया हमारा सिमिली। अब इसके बाद जो हमारा अगला अलंकार है मेटाफोर, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं रूपक अलंकार। इसका डिफिनेशन देखते हैं। इन मेटाफर द थिंग्स कंपेयर्ड आर ट्रीटेड एज वन एंड द सेम एंड द वर्ड्स ऑफ कंपेरिजन एज लाइक आर सो आर नॉट यूज, अर्थात रूपक में तुलना की जाने वाली बातों को एक मान लिया जाता है तथा तुलना प्रकट करने वाले शब्द एज लाइक अथवा सो का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो रूपक अलंकार एक ऐसा अलंकार है जिसमें तुलना की गई बातों को एक ही मान लिया जाता है और तुलना प्रकट करने वाले शब्दों जैसे एज लाइक अथवा सो शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो पहला मैंने जो एग्जाम्पल लिखा है वह है लाइफ इज अ ड्रीम, जीवन एक स्वप्न की तरह है। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, अर्थात ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं या ऊँट रेगिस्तान का जहाज है। तीसरा एग्जाम्पल है कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, यानी कालिदास भारत के शेक्सपियर है या कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। चौथा एग्जाम्पल है लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, अर्थात जीवन एक फूलों की सेज नहीं है। इसके बाद अगला एग्जाम्पल है आई सी ए लिली ऑन द आईब्रो, मैं तुम्हारे मस्तक पर एक कुमुदनी के पुष्प को देखता हूँ, अर्थात तुम्हारा मस्तक कुमुदनी के पुष्प के समान सफ़ेद हो गया है। इसके बाद स्टूडेंट्स जो अगला फिगर ऑफ स्पीच है वह है पर्सनिफिकेशन, अर्थात मानवीकरण अलंकार। तो इसका डिफिनेशन है इन पर्सनिफिकेशन लाइफलेस ऑब्जेक्ट एंड अब्स्ट्रैक्ट आइडिया आर थॉट ऑफ एच पर्सन हैविंग लाइफ, अर्थात इस अलंकार में निर्जीव वस्तुओं तथा भावों को सजीव मानकर व्यक्ति के रूप में वर्णन करते हैं। तो यह काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसे अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है अपॉर्चुनिटी नोक्स एट द डोर बट वंस, अर्थात अवसर दरवाजे को केवल एक बार नोक्स करती है, खटखटाती है। तो खटखटाने का काम कोई व्यक्ति करेगा, अर्थात अपॉर्चुनिटी को व्यक्ति माना गया है। तो दरवाजे अपॉर्चुनिटी नोक्स एट द डोर बट वंस, यानी अवसर दरवाजे को केवल एक बार खटखटाती है, अर्थात अवसर दरवाजे पर केवल एक बार दस्तक देती है। एंग्जाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस, यानी चिंता उसके चेहरे पर बैठी हुई है। तो बैठने का कार्य कोई व्यक्ति करेगा, तो यहाँ पर एंग्जाइटी को सजीव माना गया है। इसी तरह से लव इज ब्लाइंड, प्रेम अंधा होता है, तो यहाँ पर लव को भी सजीव माना गया है। इसी तरह द मून वेल्ड हर फेस, यानी चंद्रमा अपने चेहरे को घूंघट कर लिया या ढक लिया, तो ढकने का कार्य यहाँ पर कोई सजीव करेगा, तो मून को भी सजीव माना गया है। बस पेशेंट टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज, लेकिन धैर्य उस बड़बड़ाहट को रोकता है और जल्द ही उत्तर देता है। तो बोलने का कार्य कोई व्यक्ति करेगा, तो यहाँ पर भी पेशेंस को सजीव माना गया है। इसके बाद स्टूडेंट्स अगला जो फिगर ऑफ स्पीच है उसे देखते हैं। तो अगला है एपिस्ट्रॉफी, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं संबोधन, अर्थात संबोधन अलंकार। इसका डिफिनेशन है एन एपिस्ट्रॉफी इज अ डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, टू द एब्सेंट और टू अ पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया, अर्थात एपिस्ट्रॉफी वह अलंकार है जिसमें मृत, अनुपस्थित या मानवीकरण किए हुए पदार्थ या विचार को संबोधित किया जाता है। इस फिगर ऑफ स्पीच का मैं आपको यहाँ पर 3 सिंपल एग्जाम्पल दे देता हूँ। आपको 2 ही याद करना है, लेकिन 3 अगर आप याद रखे रहेंगे तो आपको ये लिए अच्छा होगा। अगर बाई चांस एक आपका मिस्टेक होता है या फिर आपको नहीं याद होता है तो आप 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहला है ओ लिबर्टी वाई आर यू सो डियर, यानी हे स्वतंत्रता तुम इतनी प्रिय क्यों हो। ओ डेथ हे मृत्यु कम सुन जल्दी आओ। ओ ग्रेव अर्थात हे कब्र, अर्थात हे मृत्यु वेयर इज दाई विक्ट्री, तुम्हारी विजय कहाँ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं संबोधित किया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स इसके बाद जो अगला फिगर ऑफ स्पीच है वह है ऑक्सीमोरॉन, अर्थात विरोधाभास। इसका डिफिनेशन है इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इस अलंकार में 2 अपोजिट क्वालिटीज, 2 विरोधी गुण आर एडेड जोड़ दिए जाते हैं टू द सेम थिंग, एक ही वस्तु से। कहने का तात्पर्य है इस अलंकार में एक ही वस्तु में 2 परस्पर विरोधी गुणों को दिखाया जाता है। चलिए अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल लिखे हैं। पहला है ही इज रेगुलरली इरेगुलर, वह नियमित रूप से अनियमित है। नियमित है तो फिर कैसे अनियमित, विरोध है। इसके बाद अगला एग्जाम्पल है एंड हैविंग नथिंग ही है ताल, और पास में कुछ भी ना होते हुए ही है ताल, उसके पास सब कुछ है। एक बार कह रहा है कि कुछ भी नहीं है और फिर कह रहा है कि सब कुछ है, तो विरोध है। अगला है लाइफ इज अ बिटर स्वीट, जीवन एक कड़वा स्वाद है। कड़वा है तो फिर स्वाद कैसे, तो विरोध है। अगला है इट इज एन ओपन सीक्रेट, यह एक खुला रहस्य है, तो खुल गया है तो रहस्य कैसा, विरोध है। अगला एग्जाम्पल है ही वॉज फीलिंग स्वीट पेन, वह मधुर दर्द महसूस कर रहा था। दर्द है तो फिर मधुर कैसे, विरोध है।
इसके बाद अगला जो मैंने फिगर ऑफ स्पीच लिखा है वह है हाइपरबोली अर्थात अतिशयोक्ति अलंकार। इसका डिफिनेशन है इन हाइपरबोली अर्थात अतिशयोक्ति अलंकार में थिंग्स आर शोन बातों को दिखाया जाता है एज ग्रेटर और लेस अधिक बढ़ाकर और लेस अथवा अधिक घटाकर बेटर अधिक अच्छा और वर्ज अथवा अधिक खराब देन दे रियली आर जितना कि वे वास्तव में हैं। कह सकते हैं हम लोग इस तरह से इस अलंकार में किसी बात को वास्तविकता से कहीं अधिक बढ़ा चढ़ाकर या बहुत घटाकर प्रकट किया जाता है। चलिए हाइपरबोली का हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहला मैंने एग्जाम्पल लिखा है सी वेप्ट ओशंस ऑफ टीयर्स, यानी वह इतने आंसुओं को प्रवाहित की जितना कि महासागर में जल हैं। तो बात को बहुत अधिक क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अगला एग्जाम्पल है रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोवेड इन द बाटल, यानी युद्ध में खून की नदियाँ प्रवाहित हो गई। तो बात को बहुत अधिक बढ़ा दिया। अगला एग्जाम्पल है आई हैव नॉट सीन हिम फॉर एजेस, मैंने उसे युगों युगों से नहीं देखा है। तो यहाँ पर भी बात को बहुत अधिक बढ़ा दिया। अगला एग्जाम्पल है द वेव्स रोल्ड माउंटेन हाई, यानी लहरें माउंटेन जितना ऊपर उठी यानी पर्वतों जितना ऊपर उठी। तो यह भी बातों को बहुत अधिक बढ़ा दिया है। इसके बाद अगला एग्जाम्पल है 10,000 सा आई एट अ ग्लांस, मैंने एक दृष्टि में 10,000 देखा। तो यह भी बातों को बहुत अधिक बढ़ा दिया। इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग जो अगला फिगर ऑफ स्पीच है ओनोमोटोपोइया अर्थात ध्वनि सूचक, इसका डिफिनेशन देखते हैं। तो इन दिस फिगर ऑफ स्पीच अर्थात इस अलंकार में द साउंड सजेस्ट द सेंस और मीनिंग, अर्थात इस अलंकार में शब्द की आवाज़ से अर्थ का बोध होता है। बहुत ही सिंपल इसका डिफिनेशन है, आप आसानी से लर्न कर सकते हैं। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है द कैट्स म्यू, अर्थात बिल्लियाँ जो हैं वह म्याऊ म्याऊ करती हैं। द गन्स ऑफ हंटर्स स्नैप एंड क्रैक्स, यानी शिकारियों के बंदूक स्नैप्स एंड क्रैक, यानी कि गड़गड़ाहट किए या आवाज़ किए। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं। इसी तरह से द सर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ अ पार्टिंग डे, अर्थात गिरजाघर की घंटी बजती है, घंटी की आवाज़ दिन विदाई का है। तो यहाँ पर भी घंटी की आवाज़ अर्थात ध्वनि का यहाँ पर बोध हो रहा है। तो इसमें भी आपका ओनोमोटोपोइया अर्थात ध्वनि सूचक अलंकार है। द स्नेक्स आर हिसिंग, यानी सर्प फुफकार रहे हैं। एंड द बीज आर बजिंग, और मधुमक्खियाँ भिनभिना रही हैं। इसके बाद मरमरिंग ऑफ इन नंबरेबल बीज, यानी असंख्य मधुमक्खियों का भिनभिनाना। तो इसमें भी ध्वनि है, तो इसलिए यह भी ओनोमोटोपोइया था ध्वनि सूचक अलंकार है। तो स्टूडेंट्स यह हो गए आपके जो 7 फिगर्स ऑफ स्पीच आपको बोर्ड एग्जाम में इनमें से 3 फिगर ऑफ स्पीच देखने को मिलेंगे। उनका मैंने आपको डेफिनेशन और एग्जाम्पल बताया। आई होप आप उन्हें अच्छे से तैयार कर लेंगे। तो जाते यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए लिखा है। आपको यह जो लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट दिखाई दे रहा है, इस में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है आपको बताना है और अपने आंसर को कमेंट के माध्यम से सेंड करना है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तो स्टूडेंट्स ये थे 7 फिगर्स ऑफ स्पीच के डिफिनेशन उनके एग्जाम्पल के साथ। आई होप आपको सारे ही फिगर्स ऑफ स्पीच के डिफिनेशन और उनके एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को कीजिएगा लाइक और अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा जिनके लिए यह वीडियो यूजफुल हो सकता है। और साथ ही साथ अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और यदि आप एनडीए एंट्रेंस एग्जाम के लिए इंग्लिश की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे नॉलेज बीम यूट्यूब चैनल को आप विजिट कीजिए, वहां पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वहां पर आप हमारे साथ एनडीए एंट्रेंस एग्जाम के लिए इंग्लिश का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।